ये इतने प्रसिद्ध हैं कि ये कभी हार ही नहीं सकते। 2004 के इलेक्शन से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई, मैं उस वक्त नई नई नौकरी लगी थी। शाइनिंग इंडिया कैंपेन चल रहा था और कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वाजपेयी जी वापस नहीं आएंगे। और शाइनिंग इंडिया कैंपेन, इंडिया शाइनिंग कैंपेन से ऐसा लगता था कि नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही है, यही रहेंगे। इंदिरा गांधी के समय भी ऐसा था। इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा था कि इंदिरा गांधी जो है चुनाव नहीं हार सकती। सभी राजनीतिक विश्लेषक यही कहते थे। और जब जब इस तरीके की स्थिति किसी देश में, हिंदुस्तान में आई है, तो जो आदमी सबसे ऊपर होता है उसको सत्ता का नशा आता है। सत्ता में एक नशा है, और जब नशा सर पे चढ़ जाता है तो घमंड आता है, अहंकार आता है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र अपने प्रधानमंत्री का अहंकार देख रहे हैं, ये सब देख पा रहे हैं, और उस अहंकार को देख के खुश हैं। ये लोग खुश हैं कि देखिए आज हमारे पास कितनी ताकत है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, किसी को भी धमका लो। किसी की क्या औकात है? बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकाओ, कोई कुछ बोले तो ईडी भेज दो। बीबीसी जैसा विश्व स्तरीय एक न्यूज एजेंसी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि अगर कहीं पे विश्वास ना हो किसी न्यूज के बारे में तो बीबीसी देख ले, उस बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री क्या चल गई, इन्होंने बीबीसी के पास इनकम टैक्स भेज दिया। अब ईडी के अंदर उसकी कार्रवाई चल रही है, और विश्व की सबसे विश्वसनीय न्यूज एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा के अंदर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ईडी के पास उनके जर्नलिस्ट अब चक्कर लगाते हैं, सुबह बुलाते हैं उनके एडिटर्स को, शाम तक बिठा के रखते हैं। ये घमंड है इनका। क्या करेगा बीबीसी? बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा, सत्ता है इनके पास। हमारे 2 मंत्री जेल के अंदर हैं। भारतीय जनता पार्टी फूली नहीं संभाली कि साहब हमने इसको अंदर डाला, अब इसको अंदर डाला, अब इसको अंदर डालेंगे। भविष्यवाणियां करते हैं, यहां इस सदन में खड़े होकर भविष्यवाणियां करते हैं। पता सबको है, हम भी करते हैं, हम भी पंडित है, तुम भी पंडित हो। तो यहां खड़े होके भविष्यवाणियां करते हैं कि अब इसको जेल भेजेंगे, अब इसको जेल भेजेंगे। ये सत्ता का नशा है। एक एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो एजेंसी ने इनको पहले ही बता दिया कि अब इसको बंद करेंगे, अब इसको बंद करेंगे। तय है, स्क्रिप्ट तय है। इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो 6 महीने से बोल रहे थे मनीष सिसोदिया को अंदर भेजेंगे, मनीष सिसोदिया को अंदर भेजेंगे। अब ये और बोल रहे हैं। तो जो घमंड है अध्यक्ष महोदया, ये घमंड जो है बड़े बड़े शासकों के नाश का कारण ही घमंडी है, अहंकार। अब क्या है कि इनको ये अहंकार हो गया है कि हमें अब कौन चैलेंज करेगा। मीडिया को हमने चुप करा दिया, एजेंसियों को हमने चुप करा दिया, बिजनेसमैन को हम नहीं बोलने देते, कोई नेता बोलता है तो उसको चुप करा देते हैं, किसी के विधायक खरीद के सरकार गिरा देते हैं। तो इतनी बड़ी एब्सोल्यूट पावर इनके हाथ में लग गई है कि अभी आदमी को आदमी नहीं समझते। अब इनको मजा आता है इसके अंदर। अच्छा, ये मुख्यमंत्री ज्यादा सवाल कर रहा है, बुलाओ उसको ईडी में, बुलाओ उसको सीबीआई में, बुलाओ। क्या करोगे? जाना पड़ेगा। 100 बार बुलाओगे, 100 बार आएंगे हम। भाई आपके पास सत्ता है, आपके पास सत्ता का नशा है, अभी तो चल रही है आपकी, मगर इसी से जो है इनका जो पतन होगा उसकी शुरुआत होगी। इनके पास लगभग हर राज्य के अंदर सरकार है अध्यक्ष महोदय। कुछ राज्य हैं गिनती के जहां पे इनकी सरकार नहीं है। इनको वो सरकारें भी पसंद नहीं आ रही कि देखिए यहां पे अरविंद केजरीवाल कैसे चला रहे हैं सरकार दिल्ली के अंदर, इसके अंदर कुछ करा जाए।
पंजाब में कैसे चल रही है भगवंत मान की सरकार, अरविंद जी की सरकार, उसको जो है डिस्टर्ब किया जाए, गवर्नर से डिस्टर्ब कराया जाए, एलजी से डिस्टर्ब कराया जाए, मीडिया में नैरेटिव चलाया जाए। मतलब इनके पास इतना कुछ है, तब भी इनको दूसरा आदमी जो है भा नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हैं। भाई आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतने प्रसिद्ध आप हैं, आपको एक छोटे से अरविंद केजरीवाल से क्यों डर लग रहा है? कुछ तो है कि आप इस पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, जो छोटे छोटे राज्यों के अंदर हमारी सरकार है, मगर आपने पूरी ताकत जो है एक आम आदमी पार्टी, एक अरविंद केजरीवाल के पीछे जो है लगा दी है। ये प्रधानमंत्री जी की ये जो तड़प है, ये सबको देखने में आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसको देख नहीं पा रहे लोग दूर से बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के पीछे आप पड़ गए। और छोटी छोटी चीजों पे जब हम हक मांगने जाते हैं तो आप हक तक देना नहीं चाहते। हमारे पास जो दिल्ली में हक है, आप चाहते हैं कि उपराज्यपाल के माध्यम से उन हकों को आप छीन लें। पंजाब के अंदर हम बजट बुलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहां के राज्यपाल से आप उसको छीन लें। और ये घमंड है जिसकी वजह से बड़े बड़े राजाओं का जो है नुकसान हुआ। मुझे याद आती है, कुछ दिनों पहले हमारे एक साथी ने भी बताया था, दुर्योधन को भी इसी तरीके से अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था और पांडव अपनी राइट मांग रहे थे, कह रहे थे 5 गांव तो दे दो। 5 गांव भी देने के लिए दुर्योधन तैयार नहीं था। भगवान कृष्ण चाहते थे कि किसी तरह से समझौता हो जाए, मिल के बात हो जाए, काम हो जाए, मगर दुर्योधन को यह विश्वास नहीं था। दुर्योधन को लगता था कि नहीं, जब सब कुछ मेरा है तो मैं ही रखूंगा, मैं कैसे किसी को दे दूं। इस देश में आज इतनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, मगर प्रधानमंत्री जी को यह लगता है कि आज इस राज्य को डिस्टर्ब किया जाए, आज इस मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब किया जाए, आज ये किया जाए, आज इसकी सरकार गिराई जाए। ये समय तो ऐसा था कि आपको ये कहना चाहिए था कि सबको मिलके आगे बढ़े। कोई कहीं पे जीता है, अगर टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर है तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर शिवसेना की, एनसीपी की, कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप एक्सेप्ट कीजिए। मगर आपकी और आपकी पार्टी की पूरी विचारधारा इस तरह से है कि इस सरकार को किस तरह से डिस्टर्ब करें। और जब आप किसी राज्य को डिस्टर्ब करेंगे, आपका देश भी डिस्टर्ब हो रहा है। आपके देश के अंदर कैसे आएगी इन्वेस्टमेंट? कौन इन्वेस्टर आएगा इस देश के अंदर? आप कितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर सबमिट कर लीजिए, वो कहेंगे यार यहाँ का प्रधानमंत्री तो रोज किसी मुख्यमंत्री से जो है झगड़ा कर रहा होता है, वो रोज ये सोच रहा होता है कि आज इसको गिरा दो, आज इसको गिरा दो, आज इसको बंद कर दो, आज इसकी ईडी खोल दो, आज इसकी सीबीआई खोल दो। कौन आएगा इस देश के अंदर? आप इस बात को समझिए। ये आंकड़े जो है ना, ये आंकड़े आप अपने लोगों को तो बता सकते हैं कि ऑल टाइम ये हाई है, ऑल टाइम ये हाई है, मगर मामला बहुत खराब है। आप लोग भी विधायक हैं, हम लोग भी विधायक हैं, अपने दफ्तरों में बैठते हैं तो हमें पता कि कितने बेरोजगार आते हैं। तो कृष्ण जी जब गए कौरवों के पास गए कि भाई इतना लालच ठीक नहीं है, जो हक है वो दे दो, मगर दुर्योधन माना नहीं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ये जो पांडव बैठे हैं ना, ये बड़े दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और ये आप लोगों का आशीर्वाद ही है, आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि जो है ये संघर्ष से निखर रहे हैं। मगर मैं एक बात और बोलता हूं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। मगर दुर्योधन को समझ में नहीं आई बात। दुर्योधन जो है अपने घमंड में जो है चूर था और भगवान ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे।
पर दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होके बोले, जंजीर बंधाकर बांध मुझे, हां हां दुर्योधन साध मुझे। आप लोग समझ नहीं रहे, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यही है।